हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग आदित्य लर्नेक्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं ये क्लास 9 गणित मंजरी वाली बुक का है, जिसमें कि आपको सबसे पहले जब खोलेंगे क्वेश्चन तो एक आपको कार्टेशियन प्लेन दिखेगा। अगर आप कार्टेशियन प्लेन नहीं जानते तो मैंने एक लाइव वीडियो चलाई है, आज ही के दिन चलाई है, आप उसको जाकर के देख लीजिए। उसमें मैंने हर चीज को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपको यहाँ पर जो ये दिखता है ग्राफ, इसमें कुछ ऑर्डिनेट्स बने हुए हैं। वहां पे मैंने ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑरिजिन सारी चीजें बता रखी है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। अब ये 4 क्वेश्चन क्या क्या हैं, आप एनसीईआरटी सामने खोल लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे, या उसका पीडीएफ ही सामने खोल लीजिए। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ ऐसे D1R1 करके दिया हुआ है कि यहाँ पर जो D1R1 है वो रूम के गेट को, डोर को रिप्रेजेंट करता है, किसके, रेना के रूम को। एंड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये गेट है, ये इसके लेफ्ट वाली वॉल से कितना दूर है, यही चीज ये पूछ रहा है। मतलब कि ये हमारी लेफ्ट वॉल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये राइट दिया है तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट वॉल हो गई, और अगर ये लेफ्ट वॉल है तो पूछ रहा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको बताना है। तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, 8 यूनिट्स पर है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे 8 यूनिट्स। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है। अब हम अपने बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर पूछ रहा है, कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो वही सेम आंसर 8 यूनिट ही होगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमको ऑर्डिनेट बताने हैं D1 के। तो हमने ऑर्डिनेट का जाना कि एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 है और वाई है ही नहीं, तो वाई 0। तो हमारा ऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 8,0। ये आंसर हो गया हमारा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि अगर R1 एक पॉइंट है, ये रहा R1 एक पॉइंट, जिसका ऑर्डिनेट दिया हुआ है 11.5,0, वाई 0 है यहाँ पर। तो यहां पर डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विद द रूम डोर, हाउ वाइड इज द डोर। तो यहां पे सबसे पहले पूछ रहा है कि डोर कितना वाइड है। तो अगर यहाँ की वैल्यू 8 है और यहाँ की वैल्यू 11.5 है, तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी डोर की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर वही करेंगे, 11.5 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 3.5। तो ये यूनिट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। और उसके बाद दूसरी चीज जो यहाँ पर पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि क्या इस डोर से एक व्हील चेयर आसानी से चली जाएगी। तो जो नॉर्मली व्हील चेयर होती है एक, उसका जो यूनिट में अगर देखा जाए तो वो 2.5 यूनिट, मतलब कि 2.5 फीट की होती है। और यहां पर जो हमको दिया गया है इसका लेंथ, डोर का लेंथ, वो कितना दे रहा है, 3.5 दे रहा है। डोर की कितनी चौड़ाई है, तो 2.5 फीट क्या 3.5 फीट, अगर हम एक यूनिट को 1 फीट मान रहे हैं तो डोर हमारा कितना हो जाएगा, 3.5 फीट का हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि व्हील चेयर आसानी से रूम के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि व्हील चेयर 2.5 फीट की है और हमारा रूम 3.5 फीट का है। ये इतनी चीज क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा ये बाथरूम है B1 और B2, ये बाथरूम का डोर है, ये हमारे रूम के डोर से छोटा है या फिर बड़ा है। तो देख के मत इसको जाइएगा, देख के मत सॉल्व करिएगा, आप पहले इसके यूनिट्स, कोऑर्डिनेट्स को निकालिएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट है 8,0 और उसका कोऑर्डिनेट है क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,1.5। जो वही 4 यहाँ पे 4,1.5, लेकिन एक्स एक्सिस है नहीं, तो हमारा एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इस तरह इसको नहीं लिख सकते, हम एक काम करेंगे, हम इसको दूसरे मेथड में लिखेंगे, सीधा सीधा इसका निकाल लेंगे इसकी लेंथ ही कितनी है। तो हम 4 में से 1.5 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 1.5 हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ हमको 3.5 पता है, तो सीधा सीधा हमको पता चल गया कि ये एक नैरोअर डोर होगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि D1 एक डोर का पहला पॉइंट है, तो वो लेफ्ट वाली वॉल से कितनी दूर है, तो उसका आंसर आ गया 8 यूनिट। सेकंड क्वेश्चन में इसके ऑर्डिनेट्स को पूछा गया, इस वाले पॉइंट का, एग्जैक्ट इसी पॉइंट का, पूरे डोर का नहीं पूछा गया था, इस पॉइंट का पूछा गया था। तो 8 वाई है नहीं, तो वाई 0, तो 8,0। फिर तीसरे में पूछा गया था डोर की लेंथ को,
तो ये डोर की लेंथ में हमने इस यहाँ से डोर, यहाँ से बीच में डोर है, इसके बीच में, तो इससे इसको माइनस कर दिया, तो 11.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3.5 आ गया। अब इसके बाद पूछा क्या इसमें से व्हील चेयर एक चली जाएगी? तो जी हाँ, बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि व्हील चेयर होती है 2.5 फीट का, हमारा डोर है 3.5 फीट का। जब हम एक यूनिट को 1 फीट मान रहे हैं तब, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ भाई, चली जाएगी व्हील चेयर। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा बाथरूम का डोर है, जिसका और जो कि 1.5 वाई से लेकर के 4 वाई तक जा रहा है, क्या वो इससे नैरो है या फिर चौड़ा, मतलब बड़ा है या छोटा है गेट? तो हमने उसके पहले लेंथ को निकाला 2.5 आ गया, और इसका पहले निकाल लिए थे 3.5, तो ये नैरोअर हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप कर लीजिएगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और वहां पर अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिटेल में एक्सप्लेन और सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, होमवर्क आपको जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद आदित्य लर्नर्स। बाय बाय, जय हिंद।